600 टन आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए। एप्पल कंपनी ने फॉक्सकॉन को बोला है कि भारत के अंदर अपने वर्कर्स की संख्या बढ़ाओ, हमें और आईफोनों की जरूरत होगी। चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूं कि अभी तक तुम लोग गजा क्यों नहीं पहुंच पाई, ये बात बताओ। हम एटमी मुल्क हैं और हम ये कर दें वो कर दें, ये कुछ नहीं कर सकते। एटमी मुल्क हमारी क्रेडिबिलिटी कोई इससे और ख़राब होती है कि हम लोग बस जंकट्स हैं जो बेमकसद दौरों पे चले जाते हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ साहब जो है वो रंडवा हुआ है। जिस तरीके से ऐसे हाथ उठा के नवाज शरीफ उसकी तरफ गए हैं, ये एवं ही तो नहीं बंदा जाता। कोई ना कोई इसके अंदर जितनी फिर हंसी ने, हमने तो नवाज शरीफ साहब को इतना हंसते देखा ही नहीं। रूजवेक ऑर्डर तो रहा नहीं, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था सबसे बड़े वही हैं जो पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये रूजवेक ऑर्डर को एस्टैब्लिशमेंट भी ब्रेक करती है, ब्यूरोक्रेसी भी ब्रेक करती है, सरमायादार भी ब्रेक करता है, जुडिशरी भी ब्रेक करती है। 1.5 मिलियन आईफोन्स, 600 टन्स आईफोन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री से 6 घंटे के अंदर 6 फ्लाइट्स के थ्रू एप्पल ने एयरलिफ्ट कर लिए और उठाकर अमेरिका ले आए। आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी क्वांटिटी है। भारत ने फ्यू आवर्स में मिलियंस ऑफ 1.5 मिलियन आईफोन्स कहे जा रहे हैं और ये कोई कितने बनते हैं, कितने लाख बनते हैं, 10-15 लाख बनते हैं। ये 600 टन 600 टन्स भारत की चेन्नई फैक्ट्री, आईफोन फैक्ट्री ने आईफोन्स बनाए, प्रोड्यूस किए, प्रोवाइड किए और 6 आवर्स, क्योंकि पहले ये जो क्लियरेंस हुआ करती थी इसको 30 आवर्स तक लग जाते थे, लेकिन ये सब हुआ, यानी क्लियरेंस जो हुई वो 6 आवर्स के अंदर हुई और 6 चार्टर्ड जेट आईफोन ने प्रोवाइड किए और आईफोन चेन्नई से 1.5 मिलियन आईफोन्स इंडिया के बनाए हुए उठाकर लेकर आए हैं अमेरिका। अब ये सब इतनी जल्दी में कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ लगने से चंद घंटे पहले की है ये कहानी। टैरिफ अनाउंस कर दिए गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। टैरिफ की डेडलाइन थी, उस टैरिफ की डेडलाइन से पहले जो आईफोन है उसने अपने सारे जो आईफोन हैं वो उठाकर लेकर आने थे। इसकी वजह यह है कि अगर टैरिफ के वो टाइम आ जाता और उसके बाद वो अमेरिका पहुंचते 1.5 मिलियन आईफोन्स, तो फिर उनके ऊपर टैरिफ के हिसाब से उनकी कॉस्ट होती और वो नुकसान में जाती आईफोन कंपनी भी। और आपको पता है कि फिर क्या होता, फिर तो इतने महंगे आईफोन्स जो हैं वो बिकते वो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसको कैसे किया जाए। आप देखें ये जो कहानी है ना, इसके ऊपर कहानियां लिखी जाएंगी, आप देखेंगे। इसकी वजह यह है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अच्छा हुआ क्या है आपको पता है कि चेन्नई की उस आईफोन की फॉक्सकॉन जो आईफोन की फैक्ट्री में दिन रात काम हुआ है। पूरी रात और पूरा दिन वहां पे काम होता रहा है और वहां पर वर्कर्स की लाइनें लगी हुई थी जो आईफोन्स बना रहे थे और उन्होंने रातों रात 600 टन आईफोन्स क्रिएट किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं। भारत की यह ताकत, इंडिया की, आप वहां के वर्क फोर्स की पावर का अंदाज़ा कीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, अपनी जगह पर उनका ये एडवांटेज है। कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कभी ये डिसएडवांटेज हुआ करता था कि देखिए सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, भूखे मरेंगे, नंग, भूख वगैरह वगैरह। वो अब वहाँ पर आ गए हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के अपने आप को भूख नंग से निकालने के बाद अब वो दुनिया की भूख नंग खत्म करने के लिए चंद घंटों के अंदर 600 टन आईफोन्स प्रोड्यूस कर देते हैं। रूजवेक ऑर्डर तो रहा नहीं, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना था सबसे बड़े वही हैं जो पहले इसको ब्रेक करते हैं। ये रूजवेक ऑर्डर को एस्टैब्लिशमेंट भी ब्रेक करती है, ब्यूरोक्रेसी भी ब्रेक करती है, सरमायादार भी ब्रेक करता है, जुडिशरी भी ब्रेक करती है,
पॉलिटिशियंस भी ब्रेक करते हैं, दे ऑल ब्रेक द कॉन्स्टिट्यूशन एट वन प्लेस और अनदर प्लेस, ऑल ऑफ देम। तो ये दैट्स योर अदर थिंग कि वो जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट होता है वो चलता ही नहीं है यहाँ। थर्ड थिंग इज़ कि हम 70 साल में हमें आज तक नहीं पता हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। किसी मुल्क में आप चले जाएं, रास्ते में किसी को खड़ा होकर पूछे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हैं, कोई कहेगा आई एम एन अमेरिकन। वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं अमेरिकन बना हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि मैं अफ्रीका से आया हूँ और मैं अफ्रीकन अमेरिकन, वो कहेगा आई एम एन अमेरिकन। इंडिया में चले जाएं, साउथ इंडिया चले जाएं, नॉर्थ इंडिया चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, पूछे आप कौन है सड़क पे किसी को, आई एम एन इंडियन। हमारे यहाँ क्या है, आप चले जाएं सड़क के ऊपर 10 लोगों को खड़ा कर ले अलग अलग, पूछे आप कौन है, एक कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, दूसरा कहेगा मैं पंजाबी हूँ, तीसरा कहेगा मैं आई एम मुस्लिम, मेरी तो आइडेंटिटी इस्लाम है, चौथा कहेगा मैं तो सिंधी हूँ, वो पांचवा कहेगा मैं महाजर हूँ, छठा कहेगा मैं बलोच हूँ, कोई कहेगा मैं पश्तून हूँ। तो 10 में से 3 लोग शायद कह दें मैं पाकिस्तानी हूँ, बाकी सारे इधर उधर की बात करेंगे। उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी पाकिस्तान नहीं है, या नहीं बनी, या ना बनने दी। तो कैसे आप एक नेशन स्टेट अपने आप को कह सकते हैं जब आपके हालात इस किस्म के हैं कि आपको पता नहीं है आपकी आइडेंटिटी क्या है। और आइडेंटिटी सिंगुलर होती है इन द केस ऑफ नेशन स्टेट्स। आप डॉक्टर हों, टीचर हों, लॉयर हों, दैट्स सेकेंडरी। योर प्राइमरी आइडेंटिटी इज टू योर स्टेट एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, अभी अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर चल रहा है और चीन भी अमेरिका के सामने झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत जब भी कोई 2 देश आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा उठाता है। इससे पहले उसने पाकिस्तान एग्जाम्पल दिया रूस और यूक्रेन युद्ध का, जिसमें भारत ने तेल रूस से ख़रीद कर पूरी दुनिया को बेचा और बहुत पैसा कमाया। और अभी ऐसा ही करा। जी हाँ दोस्तों, 6 बिलियन आईफोन अभी भारत के फॉक्सकॉन कंपनी जो कि चेन्नई में स्थित है उसको एक्सपोर्ट किया गया अमेरिका और पूरी दुनिया में। और दोस्तों, जो फॉक्सकॉन है, जो एप्पल है, वो कह रहा है फॉक्सकॉन कंपनी को कि आप और भी ज़्यादा जो वर्कर्स है वो हायर करें ताकि हम ये एप्पल के फ़ोन और भी अधिक मात्रा में बना सके। मतलब कि जो चीन में जो बचे खुचे जो भी एप्पल का प्रोडक्शन होता है उसको भी भारत लाने की पूरी तैयारी में है एप्पल कंपनी। और आपका क्या रिएक्शन है इस पर लेकर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद।